8। ठीक है, करना कैसे? तो करना ऐसे है, क्या करना होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा 74, 74 में 1 जोड़ेंगे 75/2, परसेंटेज हटाने के लिए 2 जीरो यानी 100 से गुणा, 25 3 75 और 25 8 200 यानी 3/8 हो जाएगा। बात आई समझ में? अच्छा, कल मैंने आपको कुछ और चीजें लिखवाई थी, बताते जाना साथ के साथ। क्या क्या बताया था भाई? 1/2 फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, सॉरी परसेंटेज वैल्यू 50%, और 1/3 33 सही, 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16:2/3%, 1/7 14:2/7, 1/8 12:1/2%, 1/8 9 11:1/9, 11/9। अच्छा, 1/10 10%, और 1/11 9 1/11 9/11, और 1/12 8 सही, 1/3%, और 13 का 9/13%। बोलो 1/15। तो इतनी बातें थी भैया, इतनी बातों में से आपको लगभग कहां तक की याद होनी चाहिए? आपको याद पूरी नहीं करनी है, आपको करीब करीब यार 1 की आसान है, 2 की आसान, 3 की आसान, यानी 9 तक की तो याद होगी। 10 की में कोई दिक्कत ही नहीं, 11 तक की आप याद कर लो, बस इतना काफी। 11 तक की याद हो भी जाएंगी बड़ी ही आसानी से। अभी इन्हीं पर कुछ प्रश्न लेते हैं और आगे करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं कहूं आपको, बताओ 100% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, तो आप कहेंगे 100% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 100/100, यानी 1 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी। 200% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। कल तक की सीखी थी ये बातें। 5000 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 50 होगी ना, 50 होगी ना, 2 ही तो जीरो कट पाएंगे। बात आई समझ? यानी आखिरी के 2 जीरो हटा सकते हैं, बस इतना कर सकते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आप मुझे बताओ कि 1/5 जो है, 1/5 जो है ये क्या कितना परसेंटेज है? 20%। अच्छा 2/5 बताओ, 2/5 भैया डबल हुआ है ना, कितना परसेंट हो जाएगा? 40% हो जाएगा। अच्छा ये हो जाएगा 3/5, कितना हो जाएगा बताओ? 60%। समझ रहे हो ना इतनी बात? यहां तक की चीजें कल सीख ली थी हमने। 4/5 80%, 5/5 100%। 5/5 का क्या मतलब होता है? 5 से 5 गया नहीं, एक फ्रैक्शन आई, और एक किसकी फ्रैक्शन होती है? 100% की। मैं आपसे पूछूं 6/5 120 कैसे? अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ना चाहेंगे तो 5 एकम 5, रिमाइंडर कितना बचा? 1 बटे में, इसको तोड़ लोगे ना, नहीं तोड़ पाओगे। ये फ्रैक्शन है, सॉरी फ्रैक्शन है 1, यानी नंबर है। अच्छा 1 + 1/5 सही है गलत है? अब 1 को क्या परसेंटेज में बनाओगे आप? 1 किसकी परसेंटेज? 100 का। और 1/5 किसका फ्रैक्शन वैल्यू? आप बोलेंगे जी 120%। बात आई समझ? ठीक है। ऐसे ही मैं कहूं कि आप मुझे बताओ 7/5 बताओ, 7/5 बताओ। तो 7/5 करने के लिए क्या करेंगे? आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। क्या 5 एकम 5 बचा कितना जी? 5 गया था, और नीचे इसको तोड़ लोगे 1 प्लस में 2/5। ठीक बात। अच्छा 1 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 100%। और 2/5 की आपको पता है 1/5 की जो होती है वो 20% होती है, 20% होती है। तो 2/5 की कितनी हो जाएगी? 40%।
प्रैक्टिस की होगी तो ही समझ में आएगी आगे की चीजें। तो ये हो जाएगा जी 40%। कितना परसेंट हो गया ओवरऑल? 140%। ठीक बा। आगे बताओ, आगे बताओ। 11/5%, 11/5 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है? मतलब क्या रहेगा इसका परसेंटेज में अगर आप निकालोगे तो? बताओ जल्दी से। कितना? 220%। बहुत बढ़िया, इसका रहेगा 220%। ये रहेगा जी 220%। गर्मी लग रही, नहा के आ जाता है यार। अच्छा ऐसा बाल ही रास्ते में सूखे सर। देखो इसको जब तोड़ा ताड़ी करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, रिमाइंडर कितना बचा जी? 1। और किससे भाग दे रहे थे? 5। बोलो इसको कैसे तोड़ेंगे? 2 + 1/5। सही है। अच्छा 2 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है? 200% की। और 1/5 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है? 20%। यानी परसेंटेज में क्या लिखेंगे आपको उसको? 220%। बात आ रही समझ में? ऐसा ही मैं कहूँ, ऐसा ही मैं कहूँ, बताओ 1/7 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है? तो आप कहेंगे 1/7 जो है ना, 1/7 जो है ये सर 14 सही 2/7% की है। ये बातें याद होनी चाहिए। और इसी को परसेंटेज में कैसे बनाते हैं? तो बनाने के लिए कल मैंने आपको बताया था कि इसको सिर्फ और सिर्फ 100 से गुणा करो। तो क्या आ जाएगा? 100/14 सती 98, 2 और 7। बात आई समझ में? यानी इस 1/7 की परसेंटेज वैल्यू होगी 14 सही 2/7%। लेकिन मैं आपसे कहूं, बताओ 5/7 बताओ इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? तो आप ऐसा देखो कि यार कितने गुना हो रहा है? 5 गुना। अगर ये 5 गुना हो रहा है तो इसको भी 5 गुना करो, इनको 2 भागों में तोड़ के फिर 5 गुना करो। 14% + 2/7%। तोड़ दिया। अब इसको तोड़ने के बाद इसका 5 गुना करो। 14×5 = 70। क्या था ये? सही है। अब यहां अगर 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 10/, क्या सही है ये बात? बिल्कुल गलत। भैया आप इसको भी तो और सोल्व कर सकते हो ना, 10/7 को और सोल्व कर सकते हैं। कैसे? 7 एकम बचा कितना? 3/7। ठीक है, तो आप यहां लिखोगे जी 70 + 1 + 3/7। सही है। 70 और 1 71 सही, 3/7 इसका सही एग्जैक्ट वैल्यू होगी। यानी अगर आप अच्छा परसेंटेज में चाह रहे थे ना? सही है, ठीक है। 71 सही, 3/7 इसकी परसेंटेज वैल्यू बनेगी। वहीं अगर मैं कह दूं आपसे कि आप मुझे बताओ 8/7 बताओ, 8/7 बताओ इसकी परसेंटेज वैल्यू बताओ। 8/7 की, 8/7 की परसेंटेज वैल्यू बताओ। जल्दी से उत्तर दो। चौहत्तर सही 2/, बिल्कुल गलत है भाई। भैया 100 के ऊपर आएगा, 100 से तो ऊपर ही आएगी इसकी परसेंटेज वैल्यू। 100, 114 सही 2/7%, बिल्कुल सही है। आप ऐसे देखो सर, इसको अगर आप तोड़ेंगे तो 7 एकम 7 प्लस में क्या था? एक रिमाइंडर और 7 से भाग गए। भैया एक किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है? 100% की। सही है गलत? और 1/7 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है? आप कहेंगे 1/7 जो होती है 14 सही, 14 सही 2/7। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो 114 सही 2/7% इसका निकल गया। बात आ रही समझ में? आप मुझे ये बताओ फिर 9/7 बताओ किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है? 9/7 बताओ किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है? और हाँ, अगर घर जाके नहीं पढ़ेंगे ना तो बिल्कुल आगे की चीजें जीरो समझ में आएगी। घर जाके पढ़ना ही पड़ेगा तो ही समझ में आएगी चीजें आगे की। 128 सही 4/7%। सही है।
देखो कैसे करोगे इसको, 7 एकम 7 प्लस बचा कितना जी, 7 गया तो 2 और 7। अच्छा एक किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती, 100% की, और 2/7। अच्छा एक बात बताओ, 1/7 आप निकाल सकते हो बड़ी आसानी से सर, 14 सही 2/7% होता है, वो लिखा है। तो इसका डबल अगर मैं करूं तो 2/7 होगा, तो 2/7 की क्या हो जाएगी, इसका हो जाएगा डबल 28 और इसका हो जाएगा डबल 4/7। सही है गलत है, यानी 28 सही 4/7। ठीक है गलत सही है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 128 सही 4/7। उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ आई हो। अब आते हैं थोड़ी सी परसेंटेज निकालने पे आते हैं। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, किसी भी वैल्यू का परसेंटेज कैसे निकाल पाओगे, ठीक है। अच्छा कल जो मैंने क्वेश्चन सेंड किए थे उसमें ऐसा कोई टाइप तो नहीं था जो मैंने नहीं पढ़ा है, ऐसा कोई भी टाइप नहीं था ना जो नहीं पढ़ा है मैंने, देखा दिखा मेरे को वो वीडियो, वो दिखा फोटो जो मैंने सेंड की थी। जितना बन जाए आज तो बन जाएगा ना पूरा, आज तो बना पाओगे ना भाई पूरा। ये करा दिया, ये करा दिया। इसमें से कुछ ये चीजें नहीं कराई है मैंने। कौन सा नीचे वाला, बता कौन सा नीचे वाला, सब करा दिए, भिन्न से प्रतिशत में बदले, सब करा दिए। देखो ये बताओ, 11 सही 1/9%, फ्रैक्शन वैल्यू बताओ इसकी क्या रहेगी, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 पक्का, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/9। आप इसकी बताओ फिर, 22 सही 2/9 पक्का, क्योंकि भैया इसी का तो डबल हुआ है, इसी का तो डबल हुआ है, तो कितनी हो जाएगी 2/9। अच्छा ये बताओ 33 सही 3/9, 3/9, 3/9, लेकिन लेकिन इसकी फ्रैक्शन क्या बनाओगे आप, ये बताओ क्या बनाओगे, 3/, गलत होगा, काहे काहे कि ये और भी तो कट रहा है, 3 एकम 3 और 3 तियान 9, यानी 33 सही 1/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/3 की होगी। बात आई समझ, समझ में आई बात, ठीक है। ऐसे ही आप आगे मुझे बताओ, हाँ 1209 सही 1/11% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ क्या बनेगी, गलत है, बताओ इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगी। थोड़ी देर बाद फिर प्रश्नों पे आ रहे हैं। 12 सही 1/9, 12 सही 1/9 आएगा। देखो इसको तोड़ सकते हो नहीं तोड़ सकते, 1200% प्लस 9 सही 1/11% में नहीं तोड़ पाओगे। आपको पता है 1200% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगी 12, और 9 सही 1/11% की देख लो उधर 1/11। तो जब आप इन दोनों का करेंगे भैया, इन दोनों को जब आप करेंगे तो क्या होगा, इन दोनों का गुणा, या फिर इसको ऐसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे, तो इन दोनों का जब आप गुणा करेंगे तो वो निकल के आएगा आपका 132। 132 में एक जोड़ेंगे तो 133/11। बात आई समझ में, बोलो सही है गलत है, सही है, ठीक है। हाँ ऐसे ही, ऐसे ही। अच्छा ये चीजें शायद कल करा दी थी मैंने, इतना सब कुछ कल पढ़ा दिया था, एग्जाम्पल भी यही था। चलो घर जाके पढ़ लिया कर बेटा, दूसरे ही बना पाएगी। चलो फिर अब बढ़ते हैं भाई, परसेंटेज कैसे निकाला जाए, प्रतिशत कैसे निकाला जाए। आप मुझे बताएंगे 700 का 10% कितना होगा,
700 का 10% कितना होगा ये बताओ। 700 का 10% कितना होगा। अच्छा, मैथमेटिक्स में इस का मतलब होता है क्या, गुणा, और इस परसेंटेज का मतलब क्या होता है, बटे 100। का मतलब गुणा और परसेंटेज का मतलब बटे 100। तो 700 का 10%, सही लिखा गलत लिखा भैया, 700 का 10%, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, तो 10% जो निकल के आया वो कितना बचा, बस। आई बात समझ में। ऐसे ही आप मुझे बताओ 350, 350 मत करो, 300 कर लो। 300 का 10% बताओ कितना होगा। 300 का 10% बताओ कितना होगा, 30 होगा। 300 का 10% कितना होगा, 30। बहुत बारीक सी चीजें, लेकिन यहीं से हम अच्छा बेस बना के आगे की चीजें दिमाग दिमाग में कर पाएंगे। तो 300 का 10%, आई बात समझ। एक जीरो से एक जीरो गई, एक जीरो से एक जीरो गई, उत्तर क्या बचा, 30 बचा। सिर्फ और सिर्फ बचा क्या, 30 बचा। अच्छा, ऐसे ही आप मुझे बताओ 500, 500, 500 का 10% बताओ। 500 का 10%, आप कहेंगे दो दो जीरो थी, दो जीरो उड़ा दिया, नहीं उत्तर आया आपका 50। अब ये बताओ फिर आप मुझे 510 का 10% बताओ। 510 का 510 का सॉरी 510 का 10% क्या होगा, 51 होगा पक्का। कैसे, तो ये इस तरह से होगा सर कि 510 का 10%, एक जीरो से एक जीरो गई, एक जीरो से एक जीरो गई, उत्तर आया आपका क्या। ऐसे ही दूसरा आप मुझे बताओ 890 का 10% बताओ। आप कहेंगे जी कितना होगा, 89। क्यों, क्योंकि 89 सॉरी 890 का 10% जब आप निकालने जाएंगे तो भैया 10% के लिए आप देखेंगे एक जीरो तो ये गई, जिससे ये जीरो गई, तो यहां बची क्या, सिर्फ और सिर्फ एक जीरो। इस जीरो से क्या प्रभाव पड़ेगा, जो यहाँ नंबर लिखा है ना, उस नंबर का एक आखिरी डिजिट कट जाएगा बस। तो आप देख रहे हैं कि 10% निकालने के लिए, 10% निकालने के लिए, अच्छा एक और उदाहरण ले लो 735 का 10% बताओ। 735 का 10% करना पड़ेगा भैया, बिना किए तो कुछ भी नहीं होगा। कितना होगा, 73.5। पक्का है। 735 का 10% निकालो। यार हर बात सिखाई है मैंने, पर आप पढ़ते नहीं हो, तो फिर मैं क्या करूं। देखो अब इधर जरा, इधर देख लो, खाएंगे मार। 735 का 10% अगर आप निकालना चाहते भैया, एक जीरो से एक जीरो खत्म, पक्का है कच्चा है, मिटा दूं, मिटा दे, मिटा दे। नीचे क्या बचा, सिर्फ 10 बचा, नीचे बचा है 10। और मैंने कहा था अगर एक जीरो हटाना चाहते हैं तो एक संख्या के बाद आप लगा दो क्या, यानी 73.5। ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ 895 का 10% बताओ। 895 का क्या बताओगे, 89.5 आ जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कॉपी में मत घुसो। आप कहेंगे जी ये का हटाया, गुणा कर दिया, परसेंटेज हटाया, बटे 16। अब एक जीरो से एक जीरो खत्म, बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ नीचे एक जीरो। एक जीरो हटाने के लिए मैंने बताया था कि एक संख्या के बाद आप पॉइंट लगा सकते हो, एक संख्या के बाद पॉइंट लगा दो। या फिर थोड़ा सा और मैं हल्का फुल्का था नॉलेज बोलते हैं वो दे देता हूं, इनको सबको मिटाओ। नॉलेज देखो भैया, ले अब नॉलेज 794 लिखा है, बटे में 10 लिखा है, तो एक जीरो हटाने के लिए एक संख्या के बाद डेसिमल। ऐसे ही 794 लिखा है, अगर दो जीरो है तो एक और दो जीरो हटाने के लिए एक और दो डिजिट के बाद डेसिमल। ऐसे ही अगर 794 लिखा है और तीन जीरो लगे नीचे,
तो 3 जीरो हटाने के लिए 1 2 3 और 3 की संख्या के बाद 794 लिखा है और नीचे अगर 1 2 3 4 जीरो है तो 4 जीरो हटाने के लिए 1 2 3 4 है ही नहीं, 4 और ये फिर जीरो। आई बात समझ में? अब मुझे एक बात बताओ, फिर से बताओ, अब अगर मैं ये डेसिमल हटाना चाहता हूं तो क्या करूं? सर डेसिमल के बाद हटाने के लिए एक डिजिट है, एक जीरो लगा। डेसिमल हटाने के लिए सर 2 डिजिट है, 2 डिजिट। यस, डेसिमल को खत्म करने के लिए 3 अंक है, 1 2 3। इस डेसिमल को खत्म करने के लिए कितने? 1 2 3 4 डिजिट। तो आप वहां से यहां भी आ सकते हैं। समझ में आई बात? फिर एक बताओ, 8 3 5 का 10% बताओ। तो आप कहेंगे कि सर 10% निकालने के लिए 835 का 10%, एक जीरो से एक जीरो गई, नीचे बची कितनी जीरो? एक। और एक जीरो हटाने के लिए क्या करता हूँ? एक संख्या के बाद डेसिमल। तो आपका ये उत्तर है। तो 10% के केस में आप देखने लग रहे हैं कि यार हर केस में ही आखिरी वाले डिजिट के बाद में पॉइंट लग जाता है। यहां भी 10% निकालना था तो आखिरी का एक संख्या को छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो उत्तर क्या आ जाएगा आपका? 70। 70। जैसे मैं कहूँ यार बैंक में इतना अकाउंट है 100 रुपए, उसके आगे कितनी भी जीरो लगा दो, उसका अर्थ वही रहेगा, 100 के 100 ही रहेंगे। उसका मतलब ये नहीं कि करोड़ों खरबों बन गए, 100 का 100 ही रहेगा अगर यहाँ डेसिमल लग गया। आ रही बात समझ? यहाँ अगर मैं बात करूं 10% निकालना तो सिर्फ और सिर्फ एक संख्या छोड़ के यहाँ डेसिमल लगा दो। कितना उत्तर आया इसका? 30। यहाँ निकालना है क्या भैया? आगे जब बड़े बड़े आएंगे ना उस समय फिर दिक्कत आएगी। अगर यहाँ 10% निकालना है तो उसके लिए क्या करो? एक संख्या के बाद डेसिमल लगा दो। तो उत्तर क्या है आपका? 800 सॉरी 83 बटे 83.5 आया। यहाँ बताओ क्या आएगा उत्तर? तो आएगा जी 89 उसका उत्तर आएगा। यहाँ क्या उत्तर आएगा? क्या उत्तर आएगा? पॉइंट लगा दो एक संख्या के बाद, 73.5 आएगा। यहाँ क्या उत्तर आता अगर मैं 895 का 10% निकलाता तो? 89.5। बात आ रही समझ? छोटी मोटी गलतियों को तू कर देना माफ। 89 तो 89 होता है, तुम लोग बोल देते वही बोल देता हूँ यार। चलो फिर अब मुझे एक बात बताओ, 7946582 का 10% बताओ। भैया यहाँ तक पॉइंट लगा दो, ये 10% हो गया बस। बात आ रही समझ में? ठीक है। अब फिर आप मुझे कुछ और बताओ। ये लिखा है आपके सामने, मैंने लिखा क्या? 100 लिखता हूं। अच्छा 100 का 10% बताओ। 100 का 10% 10 होगा। पक्का? यहाँ पॉइंट लगा देंगे, 10 हो जाएगा। अच्छा मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि 100 का आप 5% बताओ। तो आप कहेंगे जी सुनो, 100 का 10% कितना होता है? 100 का 10% कितना होता है? 10 होगा। अगर मैंने परसेंटेज को भी आधा कर दिया है तो भैया ये वैल्यू भी तो आधी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? नहीं बात समझ में आई? थोड़ी कम आई होगी समझ में। संख्या कुछ और लेता हूं मैं लेता हूं जी 700। 700 ले लिया, कोई दिक्कत आपत्ति? 700 का 10%, ठीक है। अब मैं 700 का आपसे 5% निकला भैया, यहां से अगर 10% मतलब 10% था, अगर मैंने आधा कर दिया, परसेंटेज ही आधा कर दिया, तो भैया इसका भी तो आधा होगा कि नहीं होगा? 35 होगा ना? नहीं आ रही बात समझ? 35 होगा, 35 होगा। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, 700 का आप 20% बताओ। तो खटाक से दिमाग जाना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ दिमाग जाना चाहिए कहाँ? 10% पे। इसका 10% निकाला, 10% अगर मैंने निकाला, अच्छा ये 20 जो बना है ना, 10% प्लस 10% से ही तो बना है। तो अब 700 का 10% निकालेंगे 70 और फिर 10% निकालेंगे 70, उत्तर कितना आ जाएगा? 100। क्लियर हो रही बात धीरे धीरे? ऐसे ही आप बताओ 890 का 10% तो आप बता दोगे कितना होगा? 80।
89, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि 890 का 20% बताओ भैया कितना होगा। तो आप कहेंगे 20% को ऐसे तोल लो, 10% प्लस 10%, 89 प्लस 89, 9 दूनी 18 का 178। बहुत बढ़िया, शाबाश, होशियार हो तुम तो यार, गजब के हो तुम तो। अब मुझे बताओ, नंबर दो यार कोई। ये 5 जा रहा है, 5, फिर जा, ये 1 गया, फिर गया 3 गया, फिर इसका बताओ आप मुझे, इसका का 20% बताओ। तो 10% निकालना आपके लिए बेहद आसान है। कितना होगा 10%? 51.3। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो कुछ इस तरह से जोड़ेंगे, कितना होगा? 102.6 इसका उत्तर होगा। समझ में आ रही बात? फिर से बताओ, आप बताओ। क्या बताओगे? 100 से कोई वैल्यू कंपेयर करना ज्यादा आसान होगा, या फिर 200 ले लो। 200 का 10% निकालना आसान है, 200 का 30% बताओ कितना होगा? 30%। तो आप कहेंगे 30% को 10-10% में तोड़ लूं मैं, 10-10% में जोड़ लूं। अच्छा, इसका 10% बताओ, फिर 10%, 20, फिर 10%, 20, यानी 20-20-20, 60 होगा। 200 का 30% कितना होगा? 60। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँ, मुझे आप 50% बताओ। तो 50% आप देखोगे तो सर 10% प्लस 10% प्लस 10% प्लस 10% और प्लस 10। ठीक है, तो 200 का 10% कितना होगा? 20। भैया 20 यहाँ होगा, 20 यहाँ होगा, 20 यहाँ होगा, 20 यहाँ होगा और 20 यहाँ होगा। तो आप देखेंगे 20 से पंजे 100। या फिर आप डायरेक्ट ऐसा करो, ऐसा करो कि भैया 10% निकाल लिया आपने, 20 निकाल लिया, और चाहिए कितना आपको? 50%। 50% यानी कितने गुना ज्यादा चाहिए? तो भैया इसी का फटाक से 5 गुना कर दो, कितना हो जाएगा? यार ये चीजें दिमाग, खुद के दिमाग से सोचनी पड़ेगी बस। अब मुझे दूसरी कहानी ये बताओ, 80% बताओ, खटाखट दिमाग में आना चाहिए। अच्छा, 10% कितना होता है? 20। 10% अगर 20 है तो 80% के लिए मैं 8 गुना बढ़ रहा हूँ, 160। बहुत बढ़िया। फिर से आप मुझे बताओ, 90% बताओ, 90% बताओ, 180 हो जाएगा। पक्का बोलना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी। तो 90% में जानना चाहता हूँ, आप 10% तो निकाल सकते हैं। 10% कितना होगा? 20। भैया कितने परसेंट एक्स्ट्रा है? 9, सॉरी 9 गुना है, तो ये भी तो 9 गुना होगा, 180। सही है गलत है? ऐसे ही अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अब मैं आपसे जानना तो 110% बताओ इसका। तो आप इसका 10% निकालना बड़े ही आसानी से निकाल सकते हो। कितना होगा? 20। कितने गुना बढ़ रहा है? 11 गुना बढ़ रहा है, तो ये भी तो 11 गुना ही बढ़ेगा। 11 दूनी 22 है, 200। पक्का है, कच्चा है? ठीक है। अब आप मुझे इसका इसका 200% बताओ। तो आप कहेंगे 10% तो मुझे पता है सर कितना होगा, 20। लेकिन ये कितने गुना बढ़ रहा है? भैया कितने गुने बढ़ रहा है? 20 गुने बढ़ रहा है, 20 गुना बढ़ रहा है, तो ये भी तो 20 गुना ही बढ़ेगा। अच्छा, अरे बात समझ। भैया 200 का 200% कितना होगा? अच्छा, 200 का फिर 500% बताओ। क्या बात है, गजब, बहुत खतरनाक सीख रहे हो तुम। 10% निकालना तो आपके लिए बेहद आसान है, 20 निकाल दो। भैया 10% से मुझे जाना है सीधे 500% पे, यानी 50 गुना बढ़ाना है। अगर वहां 50 गुना बढ़ा रहा हूं तो यहाँ भी तो 50 गुना बढ़ाऊंगा, 5 दूनी 10, 1000 हो। 200 का 500% कितना होगा? 1000। ये तो मैंने बढ़ाया आपको बढ़ते हुए क्रम में, लेकिन वही मैं आपसे पूछ लूं कि भैया 5% बताओ कितना होगा। तो आपको पता है कि सर 10% जो होता है, 10% जो होता है 20 होगा। होगा कि नहीं होगा? भैया इसका आधा ही तो कर रहा हूँ 5% जाने के लिए, इसका आधा ही तो कर रहा हूँ, यानी 1/2। 1/2 का मतलब आधा ही तो। अगर मैं इसका आधा कर रहा हूँ, इसका भी आधा कर रहा हूँ, तो इसका भी तो आधा करना होगा। ऐसे ही आप मुझे बताओ,
अच्छा इसका 10% निकाल बेटा, इसका 10%, आप बताओ इसका 10% बताओ, 200 का 10%, 20 होगा। अगर 10% 20 है तो फिर 5% कितना होगा? 10 हो जाएगा। सारी बात समझ में? 5% निकाल दिया आपने। अब आप मुझे बताओ, क्या 5% कितना आया? 10। अगर 200 का 10% में निकालने जाता हूं तो वो आता कितना? 20। अगर मैं इसका आधा कर दूं यानी 5% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? और 5 का भी आधा यानी 2.5% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? बात आई समझ में? आ रही बात समझ में? क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और उदाहरण लेते हैं ताकि चीजें समझ में आए। ये लीजिए, खुश, इतनी रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा मुझे बताओ 700 का पहले 10% बताओ, 70 हो जाएगा। 5% बताओ, 35 हो जाएगा, 35। अच्छा 5 का भी आधा 2.5% बताओ, 17.5 यानी 17 सही 1/2। आ रही बात समझ में? इससे नीचे भी अगर आप जाना चाहो तो थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन जा सकते हैं, कठिन नहीं। तो इस तरह से अच्छा है ना। फिर अगर आपको मान लो 2% निकालना है तो 2% निकालना है तो 2% के लिए क्या करेंगे? 14 आ जाएगा कि नहीं आएगा? देखो कैसे। 700 का अगर आप 1% निकालना चाहते हैं, 700 का अगर 1% निकालना चाहते हैं, 1% निकालना चाहते हैं तो भैया 2 जीरो से 2 जीरो, 7 एकम 7। आई बात समझ? एक अच्छा 100% निकालने के लिए कितनी संख्या के बाद डेसिमल लगाते हैं? सॉरी 10% निकालने के लिए एक संख्या, 10% के लिए एक संख्या और 1% के लिए 2 संख्या। नहीं आई बात समझ? जैसे मैं कहूं 500 का 1% निकालो, 1% निकालो तो आप कहेंगे 500 का 1% निकालने के लिए सर 2 जीरो 2 जीरो गई, 5 एकम यानी 2 संख्या के बाद डेसिमल लगा दिया। 1% के लिए क्या करते हैं? 2 संख्या के बाद डेसिमल लगा देते हैं। तो ऐसे ही फिर बताओ 895 का 1% बताओ कितना होगा? तो इसका होगा 8.95। पक्का है कच्चा? 1% होगा जी 8.95। कुछ और उदाहरण लेते हैं आसान सा जो समझ में आए। ये 700 लेते हैं, 700 का 1% बताओ, 2% बताओ 14, 3% बताओ 21, 4% बताओ 28, 5% बताओ 35, 10% बताओ 70, 20% बताओ 140 और उसके बाद में 40% बताओ 14 दूनी 28। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही? तो आप 1% निकालना सीख गए। अगर किसी संख्या को बहुत तेजी से बढ़ाना है तो वो सिखा दिया मैंने आपको, नीचे जाना तो वो सिखा दिया आपको। अब क्या चाहिए? बस और क्या, परसेंटेज निकालना सीख गए आपको। तो ऐसी बहुत सारी वैल्यूज आप लिखना पड़ेगा घर जाके और करनी पड़ेगी। अब मैं सिखाता हूं परसेंटेज का सही अर्थ क्या होता है। और इनकी खतरनाक प्रैक्टिस कर लेना क्योंकि पूरा अर्थमेटिक इसी पर टिका है। अर्थमेटिक मतलब जो भाषाएं आएंगी, अभी प्रश्न शुरू हुए नहीं आपके, लेकिन जब होगा तो प्रश्न ही प्रश्न होगा, किक के सलमान खान की तरह। कुछ नहीं हुआ, पिक्चर देखा कर, थोड़ी बहुत जनरल नॉलेज रहेगा। अरे सलमान खान की शादी नहीं है, सलमान खान की बीवी बना दिया। मुझे एक बात बताओ यार, मुझे एक बात बताओ कि 10 का 10% बताओ, 10 का 10% कितना होगा? तो मैंने बताया कि फटाक से एक संख्या के बाद डेसिमल लगा दो, 10 का 10% कितना निकल के आएगा? 1 निकल। ऐसे ही आप मुझे बताओ 11 का 9 सही 1/11% बताओ। तो आप करेंगे क्या? यहां थोड़ी सी गाड़ी रुको, सुनो। 11 का
9 सही 1/11%। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, उधर देख के बताओ। इसको मैं लिख सकता हूं जी 1/11। 11 से 11 खत्म हुआ, उत्तर क्या है 1। समझ में आई कहानी। यानी मैं कहना ये चाहता हूं, ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई नंबर है 2 और 2 का 50% निकाल के बताओ तो तुम मुझे। 2 का 50% सोचो दिमाग में। 2 का 50% एक ही तो होगा। 50% मतलब ढक्कन आधा। तो 2 का 50% कितना होगा, 1 होगा। तो ये जो नंबर रहेगा ये रहेगा मूल नंबर। अगर आप 2 का 50% निकालना चाहते हैं तो कितना निकलेगा, बात आई समझ में। अगर आप 3 का 33 से 1/3% निकालना चाहते हैं तो वो निकलेगा कितना, 1। देखो इधर कैसे, क्या वही तो बता रहा हूं। अच्छा निकालना किसका, 3 का। भाई 3 का 33 सही 1/3%। तो 3 का कितना, 33 सही 1/3। ठीक बा। अच्छा बताओ 3 का को क्या लिखूं और इसको क्या लिख दूं मैं, फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। 1/3 से 3 उड़ जाएगा, बचेगा क्या, 1 बचेगा। यानी 3 का 33 सही 1/3% कितना होगा, 1। ऐसे ही 4 का 25% कितना होगा, 4 का 25% कितना होगा, 1 होगा। 5 का 20% कितना होगा, 5 का 20% 1 होगा। 6 का 16 सही 2/3%, 1 होगा। 7 का 14 सही 2/7%। 8 का 12.5%, 1। 9 का 11 सही 1/9%। बात आई समझ में। यानी नीचे वाली संख्या को आप मानेंगे क्या, मूल संख्या, और ऊपर वाली संख्या को मानेंगे रिजल्ट। देखो कैसे, जैसे लिखा है आपके सामने 1/10। तो इस 1/10 का क्या अर्थ है, 1/10 का अर्थ होता है जी परसेंटेज 10। बात आई समझ में। अच्छा अगर आप 10% निकालोगे तो 10% निकालोगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 एकम 1 निकालो। ठीक है, तो 10% निकालोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 1। तो ये जो संख्या है इसको मैं बोलता हूं मूल संख्या। मूल संख्या सही लिखा है, हाँ सही लिखा है। मूल संख्या या फिर ओरिजिनल 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 नंबर, ओरिजिनल नंबर में इसको बोल सकते हैं। बात आई समझ में। अच्छा ये एक क्या है, तो ये एक है जी रिजल्ट, रिजल्ट या फिर उसका परिणाम, परिणाम। आई कि नहीं आई बात समझ। नीचे वाला नंबर वो मूल संख्या रहेगा, और 10 का 10% जो होता है ना वो 1 होता है। नहीं आई बात समझ में। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 2/5 फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, किस किस परसेंटेज क्या बनेगा इसका, फटाक से बताओ। 1/5 क्या होता है, 20% होता है, तो 2/5 40%। यानी 5 का 40% कितना होगा, 2। बात आई समझ में। देखो 5 का 40% निकालने के लिए इससे ये गया, और भी काटना चाहूं तो 5 कम 5, 5 दूनी 2 से कटेगा 2 बार। बात आई समझ। तो 5 का 40% कितना होगा, 2। ऐसे ही आप मुझे 2/9 बताओ, 2/9 बताओ। ये 9 जो है ना, ये 9 का कितना परसेंट है, 2, ये बताना है बस। ये 9 का 2 जो है वो कितना परसेंट है, 9 का 2 कितना परसेंट, तो इसकी परसेंटेज वैल्यू बताओ। आप कहेंगे सर, आप कहेंगे बात, अच्छा 1/9 की परसेंटेज वैल्यू 11 सही 1/9, तो उसका डबल। तो सही सर ये 9 का 22 सही 2/9% जो होगा ना वो 2 होगा। समझ में आई कि नहीं कहानी, क्लियर है इतनी बात, बहुत बढ़िया। अब मैं करा देता हूँ एक दो प्रश्न, पीडीएफ दे दो। तो काफी कुछ चीजें सीखी हैं, इनका अगर उपयोग करोगे तो दिन ब दिन तुम परसेंटेज के महारथी हो जाओगे। और अर्थमेटिक बहुत ही आसान लगेगा, गजब का आसान लगेगा अर्थमेटिक, अगर परसेंटेज ईमानदारी से पढ़ा है तो। जितनी प्रैक्टिस देता हूं उतनी प्रैक्टिस घर पे होनी चाहिए। सर मैंने रात को किए थे ना, हाँ आधी रात को किए तो थे। नहीं मैं
लिखिए जी, प्रश्न नंबर पहला श्री गणेशाय करेंगे इस टॉपिक का 2 क्लास खाने के बाद, मतलब 2 क्लास लगी पूरे परसेंटेज को। प्रश्न नंबर 1, किसी संख्या को उसके, किसी संख्या को उसके, जल्दी से करो भाई, किसी संख्या को उसके 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% में जोड़ने पर, में जोड़ने पर, में जोड़ने पर प्राप्त संख्या, प्राप्त संख्या, प्राप्त संख्या 4956, 4956 है, 4956 है। वह संख्या बताओ, वह संख्या बताओ, वो संख्या बताओ। करो कोशिश थोड़ी सी, फिर मैं बताता हूँ। घबराना नहीं है, पहले ही प्रश्न है, नहीं बनता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोशिश आप ईमानदारी से करेंगे। और नहीं बन रहा है, सुधी नहीं पड़ रही, तो प्रश्न पढ़ डालो, बस प्रश्न पढ़ लो। प्रश्न पढ़ लो सुजन। कितना? 826? यार ये तो थोड़ा सा गलत लग रहा है यार। हाँ गलत, थोड़ा सा नहीं, बहुत ही गलत लग रहा है वो बहन। करवा तू भैया। देखो प्रश्न ये कह रहा है, क्या कह रहा है प्रश्न, मैं पढ़ पढ़ के सुना देता हूँ, एक बार प्रश्न समझ लो। कि किसी संख्या को, किसी संख्या को, कोई संख्या रही होगी भैया, किसी संख्या को उसी के 16 सही 2/3% में जोड़ देता हूं। अगर कोई संख्या है, माना वो संख्या है क्या, माना संख्या है, डिटेल कराता हूं फिर ट्रिक बताता हूं। माना संख्या है क्या, x, ठीक है, मान लिया x है। अब अगर इस x को, इस x को मैं जोड़ देता हूं किसमें, इस x को मैं जोड़ देता हूं इसी संख्या के 16 सही 2/3% में। तो भैया x का 16 सही 2/3%, x का 16 सही 2/3% निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे, ऐसे निकालोगे। तो x का 16 सही 2/3% को क्या लिखोगे, 1/6 लिख दोगे पक्का। x का 1/6, किसी संख्या, किसी संख्या में उसी संख्या का 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3 का मतलब 1/6 होता है। किसी संख्या में मैं जोड़ देता हूं क्या, उसी संख्या का 1/6%, 1/6 जोड़ देता हूं, तो संख्या जो बनती है वो कितनी बन जाती है, 4956 बन जाती है। क्लियर है इतनी बात, गलत क्लियर है क्या इतनी बात? ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे अगर मैं बढ़ूंगा तो x प्लस, ये कट तो रही नहीं, इन दोनों का गुणा हो जाएगा x/6 बराबर 4956, 4956 करेंगे क्या भैया, इन दोनों का गुणा करते हैं। अगर थोड़ी देर पहले, मतलब पिछली क्लास में बताया था मैंने, इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x, और 6x में अगर मैं एक और x जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा 7x/6 इज इक्वल 4956। आगे जब भी मैं मतलब ऐसी कोई क्लास ले लूंगा, यूट्यूब पे पटक दूंगा एक बना के, तो उसमें हाथ से देख लेना। अगर कोई ऐसा नंबर है ना, तो ये ऊपर वाले नंबर से इसको काट सकते हो, ऊपर वाले नंबर से इसको काट सकते हो। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था किस, जिसका कोई नहीं उसका एक, इसके नीचे कोई नहीं मतलब इसका एक है, तो आप ऊपर ऊपर का काट सकते हो, बराबर में ऊपर ऊपर का काट सकते हो। तो ऊपर ऊपर का अगर आप काटोगे तो कितना आ जाएगा, 7 7 50, 7 8 56। आई बात समझ में? अब इसको मिटा देने में सिद्धि है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ भैया, इससे इसको काट रहे थे मतलब इससे ये गुणा होगा, 708 इंटू, तो ये x की वैल्यू क्या आई, 8 6 48, 7 6
यानी 4248 इसका उत्तर आएगा। यानी वो जो नंबर है ना, उस नंबर 4248 में अगर मैं 1/6 जोड़ देता हूँ, यानी इतना इतना जोड़ देता हूँ, तो इतना बन जाएगा। आ रही बात समझ में नहीं आ रही? अब मुझे एक बात बताओ, 4248 का आप निकाल के बताओ मुझे, 16 से ही 2/3% निकाल के बताओ। हाँ ये लिख लो फिर बताओ। अपनी कॉपी में है यार भाई। 16 से ही 2/3%। गीता बबीता आया समझ में? बहुत बढ़िया। देखो यार डिटेल उतारो मत, डिटेल करने वाली परीक्षा ही नहीं दे रहे अपन। डिटेल करने वाली परीक्षा नहीं दे रहे हैं। डिटेल करने वाली जो परीक्षा होती है वो 12वीं तक की होती है बस। तो डिटेल हमें नहीं उतारना है, और अगर उतार लिया है तो अच्छी बात है। अब इस क्वेश्चन को एक बार और समझो। क्वेश्चन ये कह रहा था कि भैया इस नंबर में, ये नंबर कितना है जी? 4248। अभी निकाला मैंने। 4248 में अगर मैं कितना जोड़ देता हूं, कितना जोड़ देता हूं? 4248 में ये बोला है कि कोई नंबर है, अगर इसी नंबर में मैं इसी का, इसी नंबर में इसी का, तो इसका कितना जोड़ू? 4248 का 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/6। अगर मैं जोड़ देता हूँ तो 1/6 निकालो भैया। 16 कितना आ जाएगा? 7×42 और 7×42 यहाँ सॉरी 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 7×42 और 6×8 = 48, यानी कितना आ जाएगा? 700। पक्का? अगर इस नंबर में इसी नंबर का 16 से ही 2/3%, 16 से ही 2/3% यानी इतना जोड़ देता हूं, इतना जोड़ देता हूं, तो वो नंबर क्या बन जाता भैया? 8 दूनी 16 का 6, हासिल का 1, 4 और 1 5, 9। बात आई समझ में? ये था प्रश्न आपका सही पूछने का, उसका मतलब ये था। क्लियर है? अब इसी क्वेश्चन को हम हमारी परीक्षा में कैसे करेंगे, उसको करने का एक तरीका क्या, ये ले उतार ले। माना संख्या, ठीक। अब सुनो ध्यान से, गौर से। प्रश्न ये कह रहा था भाई कि कोई नंबर होगा, कोई नंबर होगा, मान लिया कोई नंबर होगा, मैं अभी एक्स मान रहा था कि नहीं मान रहा था? अभी इसके बाद में थोड़ी देर के बाद में कुछ भी, मतलब कुछ और मानूंगा, तो इसका मतलब ये है कि आप वैल्यू कुछ भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो भाई। एक्स से भी आपका उत्तर आया, अगर आप एक्स की जगह 1000 भी लेते, 100 भी लेते, तब भी आपका उत्तर आता है। तो किसी संख्या में उसी का कितना कितना जोड़ दूं? 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। 1/6। तो मैंने क्या बताया था, इस नंबर को आप मानते हैं क्या? मूल संख्या। क्लियर है? और ये जो होता है ये क्या होता है? परिणाम, परिणाम। ठीक बा? तो मुझे एक बात बताओ भैया, 6 का 16 सही 2/3% कितना होगा? 6 का 16 सही 2/3% कितना होगा? 6 का 16 सही 2/3% कितना होगा? 1 होगा। अभी तो सिखाया था कि 6 का 16 सही 2/3% जो होता है 1 होता है। क्लियर है? अगर किसी संख्या में उसी संख्या का 16 सही 2/3% जोड़ दूं, यानी 1 जोड़ दूं, तो जो रिजल्ट बनेगा 6 उसी में, ये तो ये संख्या है, इसी में इसका 16 सही 2/3% बताओ। 1 होता है। 1 अगर मैं जोड़ देता हूं तो बताओ यहाँ कितना बन रहा है? 7। लेकिन वास्तव में 7 बन रहा है क्या? आप कहेंगे जी वास्तव में 7 थोड़ी बन रहा है। वास्तव में तो बन रहा है कितना, कितना बन रहा है? 56 कितना बन रहा है? 4956 बन रहा है। सही है गलत है? नहीं आई बात समझ में? आ गई? आई समझ में? अरे कम आई, कोई दिक्कत नहीं, फिर से समझाता हूँ।
यहां तक तो क्लियर है सभी को? अच्छा, किसी नंबर में माना वो नंबर ये है, माना वो नंबर ये, माना वह नंबर, माना वह संख्या ये, अगर इस संख्या में मैं जोड़ दूं क्या, इसी का 16 सही 2/3% यानी एक जोड़ देता हूं तो संख्या कितनी बन रही? 7। लेकिन 7 नहीं बन रही है, वास्तव में तो बन रही कितनी? 4 9 4 49। बात आई समझ में? अब तो आई बात समझ में? ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताओ भैया, जिस तरीके से ये रहता है आपका रेशो, इनको कहते हैं अनुपात कहते हैं। हमारे रेशो को, हमारे 7 को क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है? 49 56 बोल रहा है। मैंने जो संख्या मानी उसकी वैल्यू निकल के आ रही कितनी? 49 56। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप 50 को अगर आप 100 बोलते हैं, या फिर ऐसे भी मारो गोली, अगर आप 2 को नहीं, 2 को अगर आप 10 बोल रहे हैं, 2 को अगर आप 10 बोल रहे हैं तो 1 को क्या बोलेंगे? 5 बोलेंगे। तो फिर आप 3 को क्या बोलेंगे? 15 बोलेंगे। आई बात समझ? या फिर ऐसी बात को आप ऐसे भी तो कह सकते हैं कि सर आप 2 को 10 बोल रहे हैं, 2 को 10 बोल रहे हैं तो 1 को बोलेंगे 10/2। इसका मतलब भी तो 5 ही होता है ना? ऐसे ही अगर आप 30 को सर 60 बोल रहे हैं तो बताओ 1 को क्या बोलेंगे? आप कहेंगे जी 1 को मैं बोलूंगा 60/30। क्लियर है? 30 से कम 30, 30 दूनी 60। भैया 1 को 2 बोलूंगा तभी तो 30 को 60 बोल पाऊंगा। ऐसे ही दोस्त 15 को अगर आप 45 बोल रहे हैं, अगर आप 15 यूनिट को अगर आप 45 बोल रहे हैं तो 1 को क्या बोलेंगे? 1 को बोलेंगे 45/15। सही है गलत है? 15 3। बात आई समझ में कि नहीं आई इतनी? अगर आप 7 को 49 56 बोल रहे हैं, 49 56 बोल रहे हैं तो फिर 1 यूनिट को क्या बोलेंगे? 1 को बोलेंगे जी 4956/7। और काटा पीटी कर लोगे ना? 7 7 49, 7 8 56। भाई आपके 1 का जो मान है ना, आपने जो 1 निकाला, 1 का मतलब है 780, 1 का मतलब है 708, आपके 1 का मतलब है 708। तो आपको पता क्या करना है? तो वह संख्या बताओ, और वह संख्या कौन सी है? वह संख्या है जी ये। भैया 1 को अगर 708 बोल रहा है, 1 को अगर 708 बोल रहा है तो 6 को क्या बोलेगा? 6 का गुणा करेंगे बस इसमें सिंपल से। कितना बोलेगा? 42। नहीं आई बात समझ में? आगे बहुत बढ़िया यार, उधर जा और वो इंक उठा लो उधर से। देख के लाना, खाली डब्बी उठा ला, नहीं तो उतारो इसको। इसको करेंगे शॉर्टकट में भी हो जाएगा ये, जब थोड़ा सा तरीका सीख जाओ उसके बाद बताता हूँ। माइनस क्यों करोगे सर? हाँ क्यों करेंगे आप? देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, अगर यार आप 5 का मतलब, मेरी भाषा में मैं 5 को 10 कहता हूँ, मेरी भाषा में मैं 5 को 10 कह रहा हूं, तो मेरी भाषा में 1 को क्या कहूंगा? 1 को कहूंगा सर, 1 को कहूंगा 10/5। या 1 को 2 कहूंगा तभी तो 5 को 10 कह पाऊंगा। आया थोड़ा बहुत समझ? उतारो फिर और 1 2 क्वेश्चन और ऐसे ही। रेस्ट चाहिए? ठीक है ले लो रेस्ट, कल समझते हैं इसके आगे की चीजें। एक क्वेश्चन और ले लो ताकि अच्छे समझ में आ जाए यार, ताकि ये वाला कॉन्सेप्ट तो खत्म हो। ये लॉक खोलो सर। इसका वो कहाँ गया? हाँ सर दीजिए, लॉक खोल के दीजिए। लॉक खोलो इसका। एक प्रश्न और लिखो फिर उसके बाद खत्म करते हैं। अरे यदि किसी संख्या में यदि किसी संख्या में यदि किसी संख्या में से किसी संख्या में से यदि किसी संख्या में से उसी संख्या का उसी संख्या का
उसी संख्या का 6 सही 2/3% घटा दिया जाए, 2/3% घटा दिया जाए, उसी संख्या का 6 सही 2/3% घटा दिया जाए तो 5670 प्राप्त होता है। तो 5670 प्राप्त होता है, 5670 प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या थी? तो वह संख्या क्या थी? यहां से शुरू होता है आपका अर्थमेटिक और मजेदार गणित। मतलब थोड़ा समय लगेगा इन चीजों को समझने में, लेकिन ये है कि बड़ी आसान सी लगेगी। रेशो मेथड से क्वेश्चन किए नहीं होंगे आपने अभी तक, एक्स मान के ही किए होंगे। तो एक्स मान के हमें करना नहीं, 3-3, 4-4 सेकंड के क्वेश्चन रहेंगे कुछ समय के बाद। कितना आ रहा है? 60, 75? 60, 75 बिल्कुल सही है। 60, 75 बिल्कुल सही है। किस तरह से किया आपने? डिटेल मेथड नहीं करना है उससे। देखो, जब तक आप नहीं त्यागोगे ना, तो तब तक आप सेकंड्स में नहीं निकाल पाओगे उत्तर, उसको त्यागना पड़ेगा। देखो अब ध्यान से सुनो, कोई संख्या है, कोई संख्या है, उस संख्या में उसी का 6 सही कितना 2/3% अगर मैं जोड़ देता हूं तो बनती है। अच्छा, 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। 1/, तो माना वो संख्या है, माना वह संख्या, मान लिया मैंने भैया वो जो संख्या की क्वेश्चन बात कर रहा है ना, वो क्वेश्चन संख्या है 15। आई बात समझ में? वो संख्या 15 है। अगर इस 15 में इस 15 में मैं क्या घटा दूं? घटाने बोल रहा ना इस बार। इस संख्या में से मैं क्या घटा दूं? इसी संख्या का 6 सही 2/3%, यानी 1 घटा देता हूं, 1 घटा देता हूं तो कितना बचता है? 14 बचता है। लेकिन 14 थोड़ी बचता है, बताओ कितना बचता है? 14 नहीं बचता है, 56, 70 बचता है। भैया आपके 14 को 56, 70 बोला जा रहा है, आपके 14 को 56, 70 बोला जा रहा है। तो बताओ आपके 1 को क्या कहेगा? वो कहेगा जी 56, 70 बटे में 14, 14 चौके 56, 14 पंजे 70। बात आई समझ में? तो आपके 1 को कहेगा वो कितना? 405। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति यहाँ तक? पक्का नहीं है? आपके 1 को अगर 405 कह रहा है, आपके 1 को अगर 405 कह रहा है, तो क्या पूछा जा रहा है? पूछा क्या ये बताओ आप मुझे, क्या पूछ रहा है सर? तो आपसे क्या पूछ क्या रहा है ये बताओ, वह संख्या बताओ, यानी 15 बताओ। आपने वह संख्या 15 ही तो मानी है, तो फिर 15 का मान बताओ। अगर 1 का मान कितना है? 405 है। 1 का मान अगर 405 है, 1 को अगर 405 कह रहा है, तो 2 को क्या कहेगा? 810 है ना? 2 को 810 कहेगा। ऐसे ही 15 को क्या कहेगा? 15 का गुणा करेंगे, कितना आएगा? ये वो संख्या। बात आई समझ में कि नहीं आई? क्लियर है? तो भैया हाँ जी हो गया। ठीक है, तो इसके आगे की चीजें हम कल करेंगे, यहाँ खत्म करते हैं।